और उपदेश करके दुख दूर कर रहे हैं। कितने का दुख दूर कर रहे हैं? कोई जो समझता है समझ लेता है, बाकी तो सब दुख ही में पड़े हैं। ईश्वर ने दुनिया तो बना दी, लेकिन वो समझ नहीं पाया इसका परिणाम क्या होगा। अब आज पर्यंत वो नहीं समझ पा रहा है। उसके उपदेशक जितने हैं सब एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं, काफिर कहते हैं। आज तक वो बोल नहीं पाया कि तुम लोग गलत हो। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सारी थ्योरियां, ये सारे सिद्धांत भ्रम से उत्पन्न है। ईश्वर को हम गढ़ते हैं और ठीक से गढ़ नहीं पाते हैं। जैसा हरि है, जैसा हम समझते हैं हरि, वैसा नहीं है। रविदास साहब ने कहा है। रविदास की वाणी पर अभी मैंने काम किया है। निर्गुणी धारा के 10 संतों पर काम कर दिया। रविदास पर कल पूरा हुआ है। उन्होंने एक पंक्ति बहुत बढ़िया कही है कि हरि जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। ईश्वर की कल्पना इतनी कमजोर है कि वह मनुष्य को और कमजोर बनाती है। जो खास काम है, खास बात है, धार्मिक लोगों में उस पर विचार बहुत कम है। हाई फाई की बात, क्योंकि इसमें भीड़ बढ़ती है। ईश्वर है जैसा मैं कहता हूँ, और उसके हम द्वारपाल हैं। हमारे पास आओ, ईश्वर के दरवाजे में प्रवेश करा देंगे। ये सब जंजाल दुनिया कब नहीं थी। मूल वस्तु नित्य है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं और नित्य हैं। अगर ये किसी से बने तो किससे बने? वो मूल होगा। और वह भी किसी से बने तो उसका और मूल होगा, तो कहाँ तक जाएगा? इसलिए जड़ और चेतन दो सत्ताएं मूल हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व कपिल जी महाराज ने जो कह दिया था वो पत्थर की लकीर है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों मूल हैं, और मूल की उत्पत्ति नहीं होती है। मूल अमूल होता है। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूले मूलाद भावम मूलम मूलम। मूल में मूल का अभाव होने से अमूल होता है मूल। ये इसका अन्वय है। मूल में मूल का अभाव होने से अमूल होता है मूल। यानी मूल का मूल नहीं होता है, इसलिए वो अमूल होता है, अनादि अनंत होता है। जड़ चेतन दो सत्ताएं हमारे सामने हैं। भौतिकवादी चेतन को ठोस रूप में अनादि अनंत भले न माने, लेकिन तो चेतन तो मानना पड़ता है। वो खुद चेतन है। एक भौतिकवादी मुझसे मिलने आए। मैं पहले से जानता था। मैंने कहा बताओ तुम जड़ हो कि चेतन? मुस्कुराए, कहे चेतन। हम कहे घबराओ ना, नहीं रह जाओगे, शरीर छूट जाएगा तो शून्य हो जाओगे, कोई बात नहीं। अभी क्या हो, जड़ की चेतन, चेतन हो। कहना पड़ा उनको। मैंने कहा जड़ से चेतन नहीं बन सकता है और चेतन से जड़ नहीं बन सकता है। चेतन और जड़ दोनों सत्ताएं स्वतंत्र और नित्य हैं।
जो मूल द्रव्य होता है उसके गुणधर्म उसमें अनादि निहित होता है। ध्यान दीजिए, जो मूल द्रव्य होता है उसके गुणधर्म उसमें अनादि निहित होते हैं। जल में शीतत्व अनादि निहित है, सदा से है। आग में उष्णत्व सदा से है। वायु में कोमलता सदा से है। मूल द्रव्य अमूल होता है, उसका कोई और मूल नहीं होता है। और मूल द्रव्य में उसके अपने गुणधर्म अनादि निहित होते हैं और उससे उसकी प्रक्रिया चलती है। इस बात को समझ लेने पर सारी भ्रांतियां उड़ जाती हैं। लेकिन भ्रांतियों को जिंदा रखने के लिए लोग प्रयास करते हैं। इस्लाम परंपरा में गजाली साहब अन्य मौलवियों से ज़्यादा समझदार हुए, उदार हुए, और उन्होंने कहा मैं जगत अनादि नहीं मान सकता हूँ और कारण कार्य व्यवस्था नहीं मान सकता हूँ। अगर ये दोनों मान लो तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं रह जाएगी और उनको परोक्ष ईश्वर बनाए रखना है। अगर मैं मान लो कि जगत अनादि है तो ईश्वर क्या फिर करता है? अनादि है ही तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। और कारण कार्य व्यवस्था है, कारण से कार्य होता है, तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं रह गई। गीता में एक श्लोक आता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, ईश्वर किसी में कर्तृत्व नहीं पैदा करता है, ऐसी प्रेरणा नहीं करता है कि तुम कर्म करो। न कर्माणि, न किसी के लिए कर्म कर देता है। न कर्म फल संयोगम, न कर्मों के फलों का संयोग करता है, यानी कर्म फल भोग भी नहीं देता है। तब कैसे होता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, जीव अपने स्वभाव समझ के अनुसार कर्म करता है और कर्म के अनुसार फल अपने आप आ जाता है। अब ये बात कितनी मार्मिक है। भारतीय परंपरा के शास्त्रों में ईश्वर की मान्यता जगह जगह होते हुए ऐसी बात कही गई है जो ईश्वर को हटा करके एक तरफ कर देता है। ये उदारता बहुत मुश्किल है दुनिया में। पीछे हुए, यूरोप में हुए और जगह हुए, उदार हुए। तो गजाली साहब ने कहा, गजाली साहब एक अच्छे दार्शनिक इस्लाम परंपरा में हैं। उन्होंने कहा मैं जगत अनादि नहीं मान सकता और कारण कार्य व्यवस्था नहीं मान सकता। इसके मानने पर ईश्वर की ज़रूरतें खत्म हो जाएगी। और ऐसा उनको लगा कि ये दोनों बड़े पक्के हैं, लेकिन तब ईश्वर क्या करेगा फिर? ये भी उन्होंने कहा कि पाप करने वाला, इस्लाम को न मानने वाला नरक में जाएगा और सदा के लिए नरक में जाएगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। जैसा उसका जितना कर्म है उतने समय नरक में रहेगा, फिर उससे छूट जाएगा। ये उन्होंने गुंजाइश की। दूसरों की अपेक्षा वो विचारक थे। अच्छे अच्छे विद्वान कहते हैं कि जड़ पदार्थ तो निष्क्रिय है, चेतन ही क्रिया करता है सब में, जड़ तो निष्क्रिय है। और विद्वान लोग कहते हैं, जो लोग भौतिक शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन परंपरा का पोषण करने की उनकी इच्छा है, वो कहते रहते हैं जड़ पदार्थ तो निष्क्रिय है, चेतन उसमें करता है। ये पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, झरने बहते हैं, बादल उठते हैं, तमाम सृष्टि चलती है। ये जड़ निष्क्रिय कैसे होगा? इसमें एक ईश्वर है जो चेतन है,
उसी की प्रेरणा से सब होता है। एकदम विज्ञान और विवेक को उठा करके अलग रख देते हैं। जब एक बहुत बड़े मंदिर में मैं गया और वहाँ के लोग ले गए, उन्हीं का एक इंजीनियर मुझे दिखाने लगा, पूरे संत समाज सहित था। तो एक मूर्ति के पास गया, कहा महाराज इसने दूध पिया। वो इंजीनियर थे। मैंने कहा ये बतलाओ आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में क्या यह है कि पत्थर की मूर्ति दूध पी लेगी? तो चुप हो गए। ज्ञान विवेक विचार को अलग धर देते हैं, जो अपनी मान्यता है उसका पोषण करते हैं। ऐसे लोग निर्भ्रांत कैसे हो सकते हैं और अपने भक्तों को निर्भ्रांत कैसे कर सकते हैं? जड़ में क्रिया, हर जड़ द्रव्य निरंतर क्रियल है, उसमें स्वभाव है क्रिया का। वो एक क्षण स्थिर नहीं रहेगा, बदलाव होगा। रासायनिक समस्त द्रव्यों में निरंतर चलती है। रासायनिक प्रक्रिया का अर्थ है एक से दूसरी होना, जैसे दूध का दही हो जाना। और वो प्रक्रिया भिन्न पदार्थों में भिन्न गति से है। हीरा है। कलकत्ता में एक विज्ञान के विद्वान मुझसे मिलने आए, कई वर्ष हुआ। उन्होंने अपनी भाषा में सब कहा, मुझे याद भी नहीं है, वो सब बहुत दिन हो गए। उन्होंने कहा महाराज इतने दाब से हीरा को दबा दिया जाए तो तुरंत तो कोयला हो जाएगा। तुरंत। हीरा कोयला है ही, कार्बन जम जम करके हीरा होता है। तो समस्त पदार्थों में रासायनिक क्रिया है। वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचाना उसका स्वभाव है। और ये सब का अध्ययन न करना, निष्पक्षता से न स्वीकारना, क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है? ईश्वर तो है ही, सब घट में बैठा है, वो ईश्वर है। उत्क्रांता में आता है, ईश्वर जाता है, शरीर छोड़ जाता है। घट घट में जो बैठा है वही तो ईश्वर है। और ईश्वरवादी भी कहते हैं कि सबके दिल में ईश्वर बैठा है। अब विचार ये करना है कि हमारे शरीर है या शरीर चलो, इसमें दो चेतन सत्ता का अनुभव होता है। मैं के रूप में सत्ता का अनुभव होता है। मैं हूँ, मैं समझता हूँ, करता हूँ, उल्टा सीधा जैसा भी हो। मैं के रूप में अनुभव, इसमें जीव भी है और ईश्वर भी है। तो कितना परसेंटेज ईश्वर है और कितना परसेंटेज जीव है, क्या बताएंगे? लेकिन मोह, परोक्ष में मोह अलग ईश्वर है। ये मोह है, ये आत्मा है। सब घट में ईश्वर बैठा है और ये आत्मा ईश्वर है। तो भौतिक निरंतरशील है, इनसे स्वाभाविक गति चलती रहती है। चेतन ज्ञान स्वरूप है, वो विकारी नहीं है। मन इंद्रियों के संबंध में वो क्रियाशील प्रतीत होता है। मैं हूँ, मैं सोचता हूँ और मन इंद्रियों में क्रिया होती है तो मुझे लगता मैं क्रियाशील हूँ। क्रिया मन इंद्रियां करती हैं, चेतन साक्षी मात्र है। और वो जान जान करके उसमें बहता है, समझ नहीं पाता है। जड़ चेतन का भेद जब ठीक से हो जाता है तो भ्रांति एकदम मिट जाती है। कई बार मैंने अपना उदाहरण आपके सामने दिया है। खूब पूजा पाठ नाम जप में डूबा था। जब कबीर साहब का विचार मिला तो चित्त में आंदोलन हुआ और उसकी खोज में मैं पड़ गया। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर एक संत से मिला, घमहा बाबा, गोरे गोरे और बड़े दृढ़ और जरा जिद्दी।
अच्छे संत थे, बातचीत करने लगे कि निर्मल साहब मेरे साथ रहे हैं, मैं उनके लिए भोजन ले करके टांग देता था। वो बताए, ज़्यादा उम्र के थे। कैसा? मैंने कहा साहब उनकी पुस्तक हमें चाहिए, तो रखे थे। 1 रुपये को मिलती थी उस समय, तो मैंने उनको 2 रुपये दिए और निर्मल साहब की पुस्तक फिर त्रिज्ञा मिली। हमारा सारा भ्रम शांत हो गया। जड़ चेतन निर्णय अच्छी चेतन निरा है, फिर भ्रांति नहीं। एक हमारे बड़े गुरु भाई तिलक साहब थे, वो अच्छे पंडित, भागवत कथा इत्यादि थे, बहुत दूर दूर तक गुरु भाव में आए, साधु हो गए, बूढ़े थे। वह गए जहाँ मेरा जन्म स्थान था, रहे। जब चले तो मैंने कहा साहब मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा अब ज्ञान क्या दूँ, जड़ चेतन निर्णय तुम्हें हो गया है, तो अब ज्ञान बाकी नहीं है, बस आचरण करो। ये बात मुझे समय समय याद आ जाती है। जड़ चेतन निर्णय ठीक से हो जाए, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूंक दिशाशूल शकुन अपशकुन सारे भ्रम उड़ जाएंगे। देवी देवता परोक्ष ईश्वर की कल्पना सब उड़ जाएगा। जड़ चेतन का अभिन्नवाद उड़ जाएगा। जड़ चेतन का निर्णय हो गया तो चेतन अलग है, जड़ अलग है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। ऐसे दर्शन है कि चेतन ही है, जड़ नहीं है। भ्रम से जगत प्रतीत होता है, चेतन ही है, जड़ है ही नहीं। ये महा अंधविश्वास है, एक जोश है। जड़ है, चेतन है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों के संयोग से प्रपंच है। इस प्रपंच में आकर के हम भूल जाते हैं। अपने को संभालें, यह हमारा कर्तव्य है। हम वर्तमान दृश्य पदार्थों में पूर्णता चाहते हैं। जवानी पूर्ण नहीं है, थोड़े दिन की चमक है, 18 से 28 तक, फिर खस्ता। सौंदर्य कितने दिन तक रहेगा? वाक शक्ति कितने दिन तक रहेगी? धन का संबंध कितने दिन तक रहेगा? प्रेमियों का संबंध कितने दिन तक रहेगा? जिन बच्चों के लिए लोग लालायित होते हैं, अहंकार करते हैं हमारे इतने बच्चे, बच्चों से वो गिरफ्त होते हैं और घर में बैठे रहते हैं और बच्चे, उनको बारंबार लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, बच्चे हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये संसार ऐसा है क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, बाहर से पूर्ण होना चाहते हैं, सब पर शासन करके पूर्ण होना चाहते हैं। शासन न करो, सेवा करो। आप पिता हो, आप गुरु हो, आप बड़े हो, शासन न करो, सेवा करो। किसी को दबा करके कुछ नहीं कर सकते हो, स्वतंत्र करके कर सकते हो। विवेक पूर्वक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अगला आदमी समझेगा, विवेक से रहेगा, जो नहीं समझेगा वो अलग हो जाएगा। और समझने वाले फिर समझेंगे। हम स्वयं उत्तेजित हो जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रायः लोग बच्चों से उत्तेजित हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे बड़े हुए, उनकी इच्छाएं, उनका अहंकार जगता है और अपने माता पिता के प्रति ही उनकी दृष्टि बदल जाती है। इस अवस्था में माता पिता क्लेश पाते हैं। वो क्लेश पाने का कारण है अपना अज्ञान।
वो स्वतंत्र जीव हैं। छोटे छोटे थे, मासूम थे, अब बड़े हो गए। उनकी अपनी ख्वाहिशें, उनका अपना अहंकार, देखने की नज़रिया। कितने पुत्र मुझसे कहते हैं साहब पिता बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं देखता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? जानते हैं, समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है, श्रद्धा नहीं होती। उनका भी दोष है, वो ऐसा न देखें। जैसा पिता चल पाते हैं चलते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखें। दूसरे की बारीकी से, दूसरे को बारीकी से देखना तो बहुत सरल है, अपने को बारीकी से देखना चाहिए। आदमी अपने बनाए जाल में उलझ के मरता है। अपना बाग जो लगाया जाता है उसी में उलझा जाता है। और उलझने का कारण यही है कि हम सब में पूर्णता खोजते हैं। लड़का पूर्ण आज्ञाकारी हो, शिष्य पूर्ण आज्ञाकारी हो, साथी लोग पूर्ण आज्ञाकारी हों। ये बात ठीक भी है, लेकिन हम ये क्यों न सोचें कि हम पूर्ण संतोषी हों। बाहर पूर्णता नहीं मिलती है, संतोष में पूर्णता मिलती है। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। संतोष में सुख है, अगर संतोष कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा। ये सदैव याद रखना चाहिए। पैसा से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ, न वित्तेंतर बड़ियो मनुष्यो। मनुष्य वित्त से तृप्त आज तक नहीं हुआ है। काम भोग से कोई तृप्त नहीं हुआ है, खाने में कोई तृप्त नहीं हुआ है। पेट भर जाएगा लेकिन तृष्णा बनी रहेगी। बाहरी चीज़ों में तृप्ति है ही नहीं, वो तो ज्वाला है और धधकती है। संतोष में तृप्ति है, लेकिन हर आदमी बहिर्मुख है, बाहर भाग रहा है। महात्माओं की लीला जब ऐसी है कि वो जायज नाजायज अरबों खरबों रुपया बटोरने में लगे हैं। अरबों खरबों रुपया सही ढंग से नहीं आते हैं, सब गड़बड़ में आते हैं, और उसी में अहंकार करके उलझते हैं। और उन सब की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए रजोगुणी तमोगुणी व्यक्तियों की जरूरत होती है, और उसी में गिरफ्त हो करके अंत में रो रो करके वो मरते हैं। जब साधु का वेश धर करके इस ढंग से लोग करते हैं तब क्या कहा जाए? जो सावधानी करेगा वही भटकेगा। जीवन का मतलब है पूर्णता, पूर्णता का मतलब है संतोष। संतोष में पूर्णता है। इसके उदाहरण हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं गृहस्थ में, विरक्त में, जो संतोषी होते हैं। डायोजनीज की कहानी आती है। सिकंदर के ज़माने में डायोजनीज उन्हीं के नगर के पास में बाहर रहते थे। सिकंदर उनसे गया और कहा, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं दिग्विजय के लिए निकलना चाहता हूँ, विश्व विजय। डायोजनीज ने कहा, विश्व विजय करके क्या करोगे? कि तब सुख से रहूँगा। उन्होंने कहा, मैं तो सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास। और एक झोपड़ी में रहते थे। सिकंदर मेधावी तो था ही, बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको तो तृष्णा और थी। राजा आश्चर्य प्राप्त एक दार्शनिक राजा यहाँ रहता था, वो दार्शनिक डायोजनीज से मिलने आया। उस समय डायोजनीज सूखी रोटी और मसूर की दाल खा रहे थे। दार्शनिक ने कहा, डायोजनीज तुम राजा यहाँ होते
तो ये सूखी रोटी और मसूर न खाना पड़ता। डायोजनीज ने तुरंत कहा कि अगर तुम सूखी रोटी और मसूर की दाल खा लेते तो राजा यहाँ नहीं जाना पड़ता। अद्भुत संत था, मानो वो तो एकदम बिल्कुल निवृत्त रूप में रहते थे। लेकिन ऐसे संत ऋषि मुनि हुए हैं जो समाज लेके चले हैं, प्रचार प्रसार में रहे हैं, बहुत सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन निष्काम रहे हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बात एक है, जीव सबका समान है। गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष के जीव क्या भिन्न तरीके से हैं? एक समान है। और सबको पूर्णता चाहिए। पूर्णता में ही आनंद है, पूर्णता में ही तृप्ति है। और पूर्णता तब होगी जब संतोष हो। बाहर की चीज़ों की तृष्णा जीव को जलाती है और वही विवाद करवाती है। चीज़ें छोड़ दो पद पदार्थ के लिए, मान सम्मान के लिए जलना है। चीज़ों की तृष्णा नहीं है, लेकिन मान सम्मान की तृष्णा है, वो जलाएगी। मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ये झीनी माया क्या है? हम बड़े माने जाएं। ये बड़ा छोट कुछ धरा है, एक सपने का संबंध। देखते देखते सब खारिज हो जाएगा, कुछ किसी का रहेगा नहीं। हमारे बाबे दादे का नहीं रहा, किसका रहता है? सब भागा जा रहा है। विवेकवान निरंतर इसको देखता है, इसलिए बाहर की चीज़ों की वो तृष्णा नहीं करता है। जिसकी तृष्णा जितनी घटती जाती है, पूर्णता मिलती जाती है। पूरी तृष्णा मिट गई, पूर्ण हो गया। बाहर से भर करके हम लोग पूर्ण होना चाहते हैं, माना कि बाहर की चीज़ों की आवश्यकता है, वो अपने आप होती रहेगी। मनुष्य जहाँ रहे परिश्रमशील रहे, मेहनती रहे और जो प्राप्त हो उतने में संतोष रखे। यही तरीका है जीवन जीने का। बाहर की चीज़ें सबके बराबर नहीं होती हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ सबका अलग अलग है। और बाहर की चीज़ों से किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना बहुत बड़ा अज्ञान है। एक आदमी पैदल आया, एक आदमी साइकिल से आया, एक मोटरसाइकिल से आया, एक कार से आया और एक बहुत बड़ी कार से आया, विदेशी कार से। तो इससे उसमें आने वाले मनुष्य छोटे बड़े नहीं हैं, मनुष्य सब वैसे हैं। मनुष्य का मूल्यांकन होना चाहिए, चीज़ों का नहीं। चीज़ों का अपना महत्व है। किसी के पास चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसको चाहिए उससे समाज की सेवा करे, जिस ढंग से बन सके। विद्या है, धन है, पद है, कुछ है, सेवा के लिए। ज़्यादा धन है तो हम क्या खाएंगे? 1000 रोटी तो नहीं खा पाएंगे, कुंतल 2 कुंतल चावल का भात तो नहीं खा पाएंगे। बहुत बड़ा मकान है, लेकिन सोएंगे तो 4 हाथ जमीन में। चीज़ें हैं तो सेवा में लगना चाहिए। अपनी पूर्णता वस्तुओं के मापदंड में मानना बहुत बड़ी भूल है। अंतर संतुष्टि अपनी पूर्णता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब कहते अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। सब सुख कहाँ है?
बीजक में साहब ने अनेक बार सब सुख और सब दुख कहा है। करो विचार जो सब दुख जाई और सब सुख तेरे पास। सब दुख है मन का उद्वेग, काम उद्वेग, लोभ उद्वेग, क्रोध उद्वेग, द्वेष उद्वेग, ईर्षा उद्वेग। उद्वेग मात्र दुख है और सब सुख है शांत। और ये अपने को मांजने से होगा, पैसा बढ़ाने से नहीं होगा, बहुत विद्वान हो जाने से नहीं होगा, गुरु बाबा बन जाने से नहीं होगा। नाम कहाँ तक लिए जाएं? ये बाहर की चीज़ों से सब सुख नहीं होगा, अंतर संतुष्टि से सब सुख होगा। लेकिन अंतर संतुष्टि प्रदर्शन की चीज नहीं है। किसी के पास रुपए हैं, प्रदर्शन की चीज है, और चीजें हैं वो प्रदर्शन की चीज है। संतुष्टि प्रदर्शन की चीज नहीं है, वो गुप्त है। और मनुष्य प्रदर्शन चाहता है, वो अध्यात्म से बहुत दूर है। जो प्रदर्शन में पड़ा है वो बहुत दूर है। इन बातों पर ध्यान दो। मेरे कथन का विषय पूर्णता। सब जीव पूर्णता चाहते हैं, लेकिन भ्रमवश बाहरी वस्तुओं से पूर्णता चाहते हैं, जो असंभव है। आज तक किसी को नहीं हुआ, सब अपूर्णता ही में चले गए। महान सिकंदर की योग्यता अद्भुत थी। 19 वर्ष की उम्र में वो चला है विश्व विजय में। शरीर यूनान का तो था ही, लंबा चौड़ा गोरा, और बुद्धि प्रतिभा उतने समय में उसकी राजनीति कूटनीति इतनी प्रौढ़ है, अद्भुत। अगर वो अपने देश में रह करके शांति से विकास करता तो उसकी प्रजा के लिए बहुत सुविधा होती, लेकिन उस पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। विश्व विजय में निकला और निरपराध लोगों को मारता, काटता, कब्जा करता चला गया। जब उसके सैनिक ही थके, वो जमाना तो नहीं था हवाई जहाज से आगे चले जाएं, रथ से आते थे, घोड़े से आते थे। सैनिकों ने कहा बहुत दिन हो गए बच्चों से छुटे, इसलिए अब घर की याद आती है और ये युद्ध का कोई ठिकाना नहीं है। अंत में थक करके वो लौटा, लेकिन सीधे लौट जाता तो भी कुशल। लड़ते लड़ते गया और एक जगह मारा गया। क्या पाया? नाम हो गया महान सिकंदर। इतना अद्भुत गुण होते हुए भी वो महान शैतान हो गया। सिकंदर महान शैतान हो गया और यूनान का घोर पतन हुआ। रचनात्मक काम वो कर ही नहीं सका। ये उदाहरण है, और ये उदाहरण सब तरफ है। बुद्धि है, और बुद्धि का उपयोग हम रचनात्मक कार्य में नहीं करते हैं तो ध्वंसात्मक में वो लगेगी। धन, विद्या, पद, कुछ भी है, वो रचनात्मक लोक कल्याण, आत्म कल्याण के लिए लगे, विध्वंस के लिए नहीं। दूसरे को नीचा दिखा करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सबका सम्मान करके सुखी हो सकते हैं। हमारा विरोधी है, उसके लिए भी हमारे मन में कोई दुर्भाव नहीं होना चाहिए। एक सपने की तरह है 4 दिन का मेला, पता नहीं कब सांसा टूट जाए। इसलिए विवेकवान सब समय शरीर को छोड़े रहते हैं। मन से जिसने शरीर छोड़ दिया वो सब समय मुक्त ही है। श्री पूर्ण साहब ने निर्णय सारही में कहा है, गुरु शिष्य पारक कहलाए, 2 देह जब दूर बहाए। गुरु और शिष्य दोनों पारक हो गए ज्ञान स्वरूप। जब दोनों ने देह को दूर फेंक दिया, तो देह को दूर फेंक देने को कोई काट के थोड़ी फेंकना है, मन से दूर कर दिया। ये हाड़ चाम का ढांचा दुख से भरा, अनात्मानित
अमंगलमय, दुखपूर्ण समझकर देहाध्यास को त्याग दिया। जीना मरना दोनों बराबर हो गया। सदैव कृत कृत। देहाभिमान छोड़ देने पर कोई दुख नहीं रहता है। ये काम करो। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष जो समझ पाए सबको ये काम करना चाहिए। देह तो सबकी छूटेगी। साधु की देह छूटे, गृहस्थ की न छूटे ऐसी बात नहीं है, सबकी छूटेगी। देहाभिमान को छोड़ो। पूर्णता वस्तुओं में मत खोजो। पूर्णता संतोष में है, आत्मबोध में है, आत्मसंतुष्टि में है, आत्मतृप्ति में है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ये गीता में आता है। जो आत्मरत है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रह गया, पूरा हो गया, सदैव आत्मतृप्त। अरे गुजर नहीं होगा, जहाँ रहो हाथ पैर मारते रहो, गुजर होगा। सेवा करो, आलसी न रहो। बूढ़े जवान सबको क्रियाशील होना चाहिए। आलसी बन करके बैठोगे, शरीर भी रोगी होगा, मन भी रोगी होगा। इसलिए क्रियाशील लो, कर्मशील लो और संतुष्ट रहो। पूर्णता हम बाहर खोजते हैं, पूर्णता बाहर नहीं है। परे न पूर्व दिनों दिन छीना। पूर्णता हमें नहीं मिलती और दिन दिन शरीर छीण हो रहा है और एक दिन सांसा टूट जाएगा। बेवकूफ़ बन करके जैसे सब समय गए हैं संसार से, वैसे चले जाएंगे। अब की बार बेवकूफ़ न बने, अब की बार समझ लें। बहुत सहज साधना है, बोध सही हो जाए। दो ही काम तो है, देह का गुजर और शांत। देह का गुजर किसका नहीं होता है? फुटपाथ वालों को होता है। कभी न सोचे कि देह का गुजर नहीं होगा। जहाँ रहो परिश्रमी रहो, देह का गुजर होता रहेगा। जो परिश्रमी नहीं उनका भी होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं। परिश्रमी रहो, अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार कुछ करते रहो, बिल्कुल निर्भ्रांत रहो, गुजर होगा। और आत्मसंतोष प्राप्त करो। पूर्णता संतोष में है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम पूर्णता बाहर खोजते हैं और भटकते भटकते मर जाते हैं और कुछ नहीं होता। अनाद काल से जैसे भटकते रहे हैं, वैसे ही ज्ञानी होकर के भी भटकते रहते हैं। बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, उसको लेकर के लोग अटक जाते हैं। मन में क्रोध आया, उद्वेग आया, अशांति आई, क्या लक्षण है? अंदर की कमी। भयंकर प्रतिकूलता आने पर भी हमारे में असंतोष नहीं होना चाहिए। प्रतिकूलता ठहरेगी, अनुकूलता नहीं ठहरेगी, प्रतिकूलता नहीं ठहरेगी। सब सपने के समान आके भागते चले जाते हैं। क्यों दरिद्र बने हो? अपने को समझो। आप ब्रह्म हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो, खुदा हो, गॉड हो। बड़े बड़े शब्दों को कह करके जो बाहर खोजते हो, भटकाव है, वो आप हो। और आप दरिद्र बन करके चाम, कौड़ी, मिट्टी में मोह कर रहे हो। विवेक पूर्वक इनका काम करो। बाहर से तृप्ति की ख्वाहिश सदैव हमें भटकाई है, इसलिए अपनी तरफ लौटो। पूर्णता हम चाहते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप ही पूर्ण है, हमारा अस्तित्व पूर्ण है। हम समझ नहीं पाते हैं। जो गंदी आदत लगी है इंद्रियों की और मन की, मान सम्मान की तृष्णा और इंद्रियों के भोगों की तृष्णा, ये गंदी आदतों में, गंदी गलियों में हम घूमते हैं और ज़िंदगी बीत जाती है, अतृप्त होकर के मर के चले जाते हैं।
अपने सच शुद्ध स्वरूप को समझो और अपने को उठाओ, आत्मा को समझो, आत्मतृप्त हो, आत्मसंतुष्ट हो, इसमें पूर्णता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम सकती नहीं मुझे
हमारे जीवन का घाटा क्या है? सब साधक और साधिकाएं इस पर ध्यान दें। हमारे जीवन का घाटा क्या है? हमारे जीवन का घाटा है उत्तेजना, और उत्तेजना के मूल में है अहंकार। इसी में सब घाटा हो जाता है। एक स्त्री को देखकर पुरुष के मन में उत्तेजना आई। इस उत्तेजना का कारण है देह का अहंकार। और अगर वह उससे जबरदस्ती करता है तो फल क्या होगा? मारा पीटा जाएगा, पीछे रोना पड़ेगा, जेल जा सकता है। अपने मन के प्रतिकूल बात देख करके क्रोध की उत्तेजना आई। उसमें भी हमारा अहंकार है। और क्रोध की उत्तेजना में अव्यवस्थित शब्द बोले, अगर मारपीट किए तो और बढ़ गया, और पीछे पश्चाताप, विवाद, बात बढ़ी तो मुकदमा और जेल भी होगा। लोभ की उत्तेजना आई, नाजायज काम किए, पीछे पश्चाताप होगा। वो बात खुली, सबकी नज़रों से गिरेंगे, और विस्तार होगा तो जेल, सजा, सब कुछ है। कोई भी उत्तेजना आती है, ये हमारे जीवन का मुख्य घाटा है। उत्तेजना से अपने को बचा लेना जीवन का मुनाफा है। उत्तेजना के बाद मनुष्य अपनी मूर्खता समझता है, लेकिन अहंकार जिलाए रखता है और वही मूर्खता फिर करता है। ज़्यादा खा लिए, स्वाद की उत्तेजना में ज़्यादा खा लिए, परेशान हुई पीछे। लेकिन जब खाने बैठे तब फिर वही मूर्खता। ज़्यादा खाने के बाद अपनी मूर्खता का पता लगा कि मैंने मूर्खता की। लेकिन जब खाने बैठे तब वही बात। बारंबार हम ठोकर खाते हैं और जागते नहीं। जागो। हमारा अहंकार हमें लड़ोलाता है हर जगह। अपना लड़का है और वह कुछ अहंकार पूर्वक कहता है, हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है। लड़का होकर के कैसे ऐसा कहा? और उस उत्तेजना में लड़के के संबंध में और कटुता आ जाती है। लाभ नहीं होता, हानि होती। उत्तेजना जीवन का सबसे बड़ा घाटा है। अपनी उत्तेजना को परखो, अहंकार छोड़ो। जो हमारे चारों तरफ लोग फैले हैं मित्र, चाहे वो पुत्र हों, चाहे शिष्य हों, चाहे नाती पनाती हों और हों, सब मित्र हैं। कोई बड़ा छोट नहीं है। बड़ा छोट की अपनी मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन मूलतः कोई बड़ा छोट नहीं है। सबके पास अहंकार है
सबके पास कामनाएं हैं, सबके पास अंधकार है अविद्या का। और इस भुलावन वन में कब कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या बरतता है, कोई ठिकाना है? अपने अंधकार को देखो। दूसरे के अंधकार को देखना तो बहुत सरल है। दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारे पास हजारों आँखें हो जाती हैं, और अपने दोष देखने के लिए चारों आँखें फूट जाती हैं। दो चाम की आँखें और दो विवेक विचारे सब बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई शांति कैसे पाएगा? अहंकार रख करके किसी को शांति नहीं मिलती, और अहंकार बहुत प्यारा है, जो सबसे बड़ा सांप है। सतगुरु ने कहा है, काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारझारा खा रहा है। उससे वही बचेगा जो राम भजन में लगेगा, आत्मचिंतन में लगेगा। अपना सांप बहुत प्यारा है, जो हमारे अंदर में अहंकार का सांप है वो बड़ा प्यारा है, और उससे हम रात दिन अपने को कटवाते हैं और जलते हैं। सामान्य आदमी तो जलता ही है, ज्ञानी भी जलता है। वो ज्ञान का ही अहंकार कर लेता है, और जो करना चाहिए नहीं कर पाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, प्रवक्ता, धुरंधर अपनी कमियों को नहीं देख पाते। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अपने को समझे, बंधनों को समझे, बंधनों को तोड़े। काम भर का ज्ञान बहुत है, और उसका हम प्रयोग करने लगे तो उसके इर्द गिर्द जो ज्ञान उपयोगी है वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, और परिणाम होता है बहुत अज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञान से अपने दोषों को छिपाने के लिए तरीके मिल जाते हैं। कल्याण का रास्ता बहुत ज्ञान नहीं है, निरंतर अपने को देखना है। अपने को देखो, क्या कर रहे हो। पिछले समय में आप जहाँ जहाँ उत्तेजना किए हैं उसके परिणाम में आपको क्या मिला है, इस पर स्वयं विचारो। आपको ग्लानि मिली है, असंतोष मिला है। अगर उत्तेजना वो परिवार और समाज में जाहिर हुई है तो और शर्माए हैं। ये उत्तेजना, हमारे मन की उत्तेजना सबसे बड़ा घाटा है। उत्तेजना के मूल में अहंकार है। अहंकार का सांप सब के अंदर है। हम ज्ञानी तो हैं, लेकिन अज्ञानी कब बनते हैं इसको देखना है। ये ज्ञानी होना काम नहीं करेगा, अज्ञान को देखना काम करेगा। अपने अज्ञान को जो देखता है वो ज्ञानी है, और जो पढ़ा लिखा है, बुद्धि और प्रतिभा के जोर पर जानता है, ठीक है, उसका उपयोग है। लेकिन कोई अपने अज्ञान को न देखे तो मस्तिष्क में भरा ज्ञान काम नहीं करेगा, बल्कि और उल्टा करेगा। ज्ञानम सताम मानमदादिनाशनम के साचितम तन्मदमान कारणम स्थानम विविक्तम जमनाम विमुक्त कामातुराणाम मत काम कारणम। अपात्र व्यक्ति में
ज्ञान मान और मद का कारण बनता है और सुपात्र व्यक्ति में ज्ञान मान मद का नाशक बनता है। एकांत में कामी जाता है तो कामातुर हो जाता है और एकांत में साधक जाता है तो शांति प्राप्त करता है। चीज़ वही है। अपनी मनोवृत्ति कैसी है, अपने सोचने के ढंग कैसे हैं, अपने सोचने के ढंग को ठीक करो। पैसा का घाटा हो जाए बड़ी चिंता होती है, और भी कहीं भी लौकिक घाटा में बड़ी चिंता होती है, जबकि संसार घाटा रूप है। जितना मुनाफा होता है घाटे में जाना है, आज नहीं तो कल। सब धर करके चले जाओगे घाटा घाटा हो जाएगा। कितने सेठ साहूकार बहुत धन पैदा करके फिर चले जाते हैं। पहले ज़माने में तो ज़मीन में गाड़ के रखते थे, सोना चांदी खरीद करके ज़मीन में गाड़ के रखते थे। आज भी लोग रखते हैं और चले गए, ज़मीन में पड़ा है। अगर कोई जानता है तो निकाल के उपयोग किया, नहीं जानता तो उसी पड़ा है। घाटा, लौकिक वस्तुओं का घाटा असली घाटा नहीं है। घाटा और मुनाफा दोनों स्थितियों में हमारा गुजर बसर होगा। भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। अगर भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाएं, सोने की जगह मिल जाए और मन शांत रहे तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। भोजन, कपड़े और निवास तो मिलते हैं, शांत मन नहीं, तो सब घाटा है। इस पर गौर करना चाहिए। हमारी दृष्टि सदैव स्थूल बनी रहती है, तुलनात्मक अध्ययन मन करता रहता है। हमारे पास वाले ने इतना बढ़िया मकान बना लिया, हम नहीं बना पाए, इसी में दुखी हैं। उसने ऐसी गाड़ी खरीदी, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है। बाहरी चीज़ों की तुलना, बाहरी चीज़ों का लालच, बाहरी चीज़ों में मन घुमाना, ये साधना के खिलाफ है। बहुत संपन्न व्यक्ति होने से वो शांत थोड़े होगा। संपन्न हो, कम संपन्न हो, कमाता खाता हो, जिसका मन ठीक है वो शांत होगा। संपन्न भी शांत हो सकता है अगर उसका मन ठीक है। और सामान्य व्यक्ति जो कमाता खाता है, धरा कुछ नहीं है, मन ठीक है तो उसको भी शांति मिलेगी। जीवन का फल है शांत, और उद्वेग से शांति नहीं आती। अपने उद्वेग को देखो, उद्वेग आने न दो। उद्वेग आए उसका दमन करो, और साधना करते करते ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि उद्वेग आए ही ना। ये पूरी सफलता है। असली लड़ाई भीतर है, लेकिन बाहर लोग लड़ते हैं। पुत्र से लड़ते हैं, पिता से लड़ते हैं, भाई से लड़ते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं। बाहर की लड़ाई भीतर और उद्वेग पैदा करती है। मेरे सब हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा। पहले ये समझ लो कि आपका कोई नहीं। मेला है, आ गए हो, भीड़ मिल गई है, कोई नहीं। माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के अपने संस्कार होते हैं। अनेक जन्मों के संस्कारों की विभिन्नता प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जितनी उम्र उनकी बढ़ती है
उतना देख सुन करके अहंकार बढ़ता है। छोटा बच्चा है, उसका अपना अहंकार है। शिशु का अहंकार होता है, जब अड़ जाता है माता को परेशान कर देता है, नहीं मानता। बड़ा हो जाएगा तो उस ढंग से तो नहीं करेगा, लेकिन तब अहंकार और पक जाएगा और फिर ऐसी बात बोलेगा, ऐसा व्यवहार करेगा जो माँ बाप को दुखदायी हो जाएगा। दुखदायी होना अपना अहंकार है, माँ बाप का अहंकार है। क्यों नहीं समझते हो कि भीड़ है, भीड़ में सब मिले हैं, पुत्र पत्नी पति, माता पिता भाई मित्र गुरु शिष्य, ये सब भीड़ है। भीड़ में सब मिले हैं, सबसे हिल मिल के रहो, सबसे प्रेम से रहो। उत्तेजना करोगे घाटा खाओगे, पछताओगे, शर्माओगे, दुखी होगे। दो व्यक्ति आमने सामने हैं, एक व्यक्ति उत्तेजना में कटका रहा है, दूसरा व्यक्ति शांत है। शांति किसको मिलेगी? जो शांत है। जो उत्तेजना में कट कहेगा, पीछे उसको पश्चाताप होगा कि मैंने गलत किया। तो लाभ किसका हुआ? जो शांत है। जो उत्तेजना में रहा उसने अपना घाटा किया। जीवन में घाटा उत्तेजना है। अपनी अपनी उत्तेजना को शांत करो। और ये एक दिन की बात नहीं है, जीवन भर की बात है। फिसले फिसले फिसले, बड़े ज्ञानी हम हैं, बड़े ज्ञानी हम हैं, बड़े विद्वान हैं, अंदर में फिसले। गुर्रा तो सकते हैं बाहर, हम ज्ञानी हैं, हम महात्मा हैं, हम भक्त हैं, लेकिन ये गुर्राना और नुकसान करेगा। विनम्र बनो। जो अपने दोषों को निरंतर देखता है उसका अहंकार गलता जाता है। जिसका अहंकार गलता जाता है उसको अपने दोष सब दिखाई देने लगते हैं। साधक वह है जो अपने दोषों को देख ले। जो दूसरे के दोषों को देख करके उसका वर्णन करता है वो तो महाबाधक है। साधक अपने दोषों को देखता है और दोषों को देख लेना ही साधना है। अपने दोषों को देख लेना साधना है। हम लोगों में डाल करके अपने को उलझा देते हैं। कुछ लोगों को बटोर लेते हैं परिवार के नाम पर, समाज के नाम पर। और ये पक्का समझ लो, विभिन्न व्यक्ति हैं, विभिन्न संस्कार हैं। हमारे पास ही बैठा कोई क्या सोचता हमें क्या पता है। और सोच के अनुसार क्रिया और वाणी होती है। जो जैसे सोचता है वैसे समय से बोलता है और वैसे वो कर्म करता है। किस पर अपना अधिकार है? अपने पर अधिकार है और अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। अपना शीतल हो जाओ, अहंकार शून्य हो जाओ। ये बहुत सरल है और ये कर नहीं पा रहे हो। लड़के पर अधिकार करना चाहते हो, भाई पर अधिकार करना चाहते हो, पत्नी पर अधिकार करना चाहते हो, देवियाँ पद पर अधिकार करना चाहती हैं और अपने पर अधिकार नहीं है। सरल तरीका है अपने पर अधिकार करना। जिसने अपने पर अधिकार कर लिया सब पर विजय हो गई। इच्छा ही नहीं रह गई दूसरे पर अधिकार जमाने। जब इच्छा ही नहीं है, शांत है। और शांत आदमी जो कुछ काम करेगा उसमें उसको पछताना नहीं पड़ेगा, व्यवहार भी अच्छा होगा। लड़का अगर उत्तेजित है, पिता उत्तेजित न हो। लड़के की अपनी इच्छा है, समझ है,
पिता उत्तेजित नहीं होता है तो लड़के को पश्चाताप होगा, नहीं पश्चाताप होगा तो विवाद तो नहीं करेगा। और सबके अंदर में वही ब्रह्म बैठा है, कैसे नहीं पश्चाताप होगा। गलती कर देने के बाद अहंकारी आदमी को भी लगता है कि मैंने ठीक नहीं किया। प्रबल अहंकार है इसलिए गलती नहीं सुधारता है, लेकिन पता तो लग जाता है कि मैंने गलती की है। अगला आदमी संभाले, दूसरा आदमी भी ठंडा होगा। पत्नी ने अगर गुस्से में तड़फ उठी, पति अगर शांत रहे तो पत्नी को अपने आप पश्चाताप होगा। लेकिन पत्नी तड़पी, पति और तड़पा। ज़्यादातर तो पति ही तड़पते हैं, गुर्राते हैं और उल्टा पलटा कहते हैं। देवियाँ तो बहुत सहती, कोई भी हो, देवी हो देवता हो, सह लेने वाला पश्चाताप नहीं करता है, सहाने वाला पश्चाताप करता है। जो उत्तेजित नहीं होता है उसके जीवन में पश्चाताप नहीं है, जो उत्तेजित होता है वो पश्चाताप करता है। कर्म का लेखा कहीं कटता नहीं है। गलत करके भी जो कहता है कि मैं ठीक किया हूँ, जबान से कह दे, लेकिन अंदर में तो हर समय लिखावट चल रही है। ये मन रूपी प्रापी में सब अंकित होता जा रहा है। बाहर की प्रापी आजकल जानते हैं, थोड़े में बड़ी बड़ी किताबें भर जाती हैं, लेकिन ये प्रापी बहुत स्थूल है। मन तो दिखाई नहीं देता है, और इतनी बड़ी प्रापी है कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार उसमें अंकित हैं। इस जीवन के सब अंकित ही हैं। हम मुँह से कह करके कि हम ठीक करते हैं, अंदर में वैसे थोड़ी लिखा जाएगा। जो आप करते हैं वो अंदर में लिखा जाएगा। आपका झूठ नहीं लिखा जाएगा, फुर लिखा जाएगा। जो आप झूठ बोल करके अपने को पवित्र कहते हैं, वो अंदर में तो वही लिखा जाएगा जो करते हैं, तो ऑटोमेटिक है। कोई बोलता है लिखने वाला असावधानी कर सकता है, गलत लिख दे, लेकिन अंदर की लिखावट में गलत नहीं होती। जो सोचो, जो बोलो, जो करो, उसी का अंकन अंदर में होता रहता है। इतना संवेदनशील हमारा जीवन है, और बहुत थोड़ा है। जिंदगी का बहुत हिस्सा भाग गया है। जो बचा है उसको बड़ी सावधानी से बिताओ। दुनिया के हल्ला गुल्ला में, मिलने जुलने में, चहल पहल में समय बर्बाद ना करो। ये सब धोखा है। अधिक से अधिक अपने को देखने की चेष्टा करो। गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, व्यवहार का जो जिसकी जिम्मेदारी है चेष्टा से वो करे। जो लोग ये मान लेते हैं कि ज्ञानी व्यवहार नहीं करता है, वो भूल करते हैं। ज्ञानी भी खाता है, ज्ञानी भी पहनता है, ज्ञानी को भी घर चाहिए रहने के लिए, ज्ञानी को चिकित्सा चाहिए। तो ये सब चाहिए तो करना क्या बुरा है? इसलिए करना जो आपकी जिम्मेदारी है, मेहनत से करो। वैदिक ऋषियों ने यही कहा है और यही किया है। उपनिषद के ऋषियों ने यही किया है। ये तो वर्ण व्यवस्था जब से हुई तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था की स्थिति विकृत हो गई। तो उसमें मान लिया गया कि जो काम मोटा काम न करे वो पवित्र है। वेदों में हल चलाना पवित्र काम माना गया है। शीरा जुंजंती कवयो, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है।
शीर कहते हैं हल को। शीरा बहुवचन में कवि का अर्थ होता है अंतर्दृष्टा। हिंदी के अनुसार कवि का अर्थ है कविता करने वाला या कविता गाने वाला, लेकिन संस्कृत साहित्य में, शास्त्र में कवि का अर्थ होता है अंतर्दृष्टा। जिसने आर पार देख लिया वो कवि है। आर पार देखने मतलब सच्चाई को देख लिया। ये बाहरी चमक दमक से परे असलियत को देख लिया वो कवि है। और वो शीरा झुंझुन हल चलाता है। ये वेद का मंत्र है। कारुरहम ततो भिषग उपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसो यव अनुगायु तष्टिम इंद्रा इंदो परिश्रवा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋष कहता है कि मैं शिल्पी हूँ, लकड़ी छीलता हूँ, बढ़ी कम करता हूँ। और माता भड़भूज है, पिता वैद्य है। धन के लिए हम नाना काम करते हैं, जैसे चरागाह में गायें घास खोजती हैं। इतनी ईमानदारी, इतनी सरलता। वैदिक ऋषि निश्चल है, जो समझते हैं वो कहते हैं, छल कपट नहीं उनमें। भ्रांतियाँ हैं, प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके उनकी उपासना है, लेकिन उसी में आगे चल करके ऊपर उठा गया है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता है निश्चलता। जो मन में है वो कहते हैं, छल कपट नहीं करते हैं। जैसे चमत्कारी आडंबर पीछे फैलाया गया वैसा वो नहीं कहते हैं। उपनिषद के सभी ऋषि, आश्रम है, गायें हैं, चराई जाती हैं गायें, खेती बाड़ी होती है और काम करते हैं। निर्गुणी धारा के संत तो कर्म कर ही हैं और कर्म करके महापक्षधर हैं। जिस निर्गुणी धारा के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं, कबीर, नानक, दादोदर, या घीसा, पलटो, रविदास, सब कर्म कर संत हैं। तो अपने अपने काम में कभी ढील नहीं होना चाहिए। जो आप काम करते हैं उसको सचौटी से करें, समय बर्बाद न करें। लोगों में बैठकर ही हू करके, व्यर्थ चर्चा करके, राजनीतिक चर्चा करके समय बर्बाद न करें। राजनीति करने वाले हैं, वो सब कर रहे हैं, उसमें तो इतनी धमा चौकड़ी है कि एक को हटा करके स्वयं बैठना चाहते हैं। राजनीति में आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी साधना करो। व्यर्थ राजनीति की चर्चा करना, बकवास करना, इस समय बर्बाद करना अपना बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान है। हम अपने जीवन के समय में धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। हम अपने जीवन के समय में विद्या अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन विद्या और विद्वता से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। जीवन के समय में बाल बच्चे इत्यादि सब पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन बाल बच्चों के बल से हमारे जीवन का समय बढ़ नहीं सकता। जीवन का समय सबसे मूल्यवान है और उसको ही हू हंसी मजाक राजनीतिक चर्चा में न बिताओ। सारा समय सेवा के बाद जो पाओ स्वाध्याय और साधना में लगाओ। ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो और एकांत चिंतन करो, अपने गुण दोषों को देखो, फिर मन को शांत करके स्थिर हो। ये सब काम करो।
हर इंसान के साथ अपना व्यवहार है और अपना अध्यात्म है। राजनेताओं का व्यवहार राजनीति है, वो करते हैं। राजनेताओं में भी ऐसे लोग हैं जो ज्ञान की पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, और जो बन सकता है अपने ढंग से कुछ करते हैं। राजनेताओं में राजनेता भ्रष्ट होते कहा जाता है, राजनेताओं में भी अच्छे लोग होते हैं। राजनीति ऐसी चीज है कि उसमें भ्रष्ट कह देना तो सरल है, भ्रष्ट कहने वाले ही राजनीति में जाएं तो पता लगेगा कैसा जटिल है वो। लेकिन ये तो पक्का है कि हर पार्टी में अच्छे राजनेता हैं और हर पार्टी में गड़बड़ है। तो राजनेता का व्यवहार है राजनीति करना, और जो समझदार हैं वो राजनीति करते हुए अपनी आध्यात्मिक चिंतना ही करते हैं, उनका काम है। हम लोग देखें जो हमारा व्यवहार हो सचोटी से उसमें करें, ढील ढाल नहीं। जो सेवा में ढील होता है उसका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है, उसका मन स्वयं दगा करेगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोगों की नज़र से वो गिरेगा। जो सेवापरायण है अंदर से संतुष्ट और तृप्त होगा, बाहर से भी लोगों की नज़रों में उठा रहेगा। इसलिए जहाँ जो सेवा हो सचौटी से करो। गोरखपुर में मेरा भाषण होता था आधा घंटा, रेलवे कॉलोनी के प्रांगण में। वहाँ करीब 50,000 रेलवे में कर्मचारी से लेकर के बड़े अफसर, IAS अफसर सब होते हैं, और आधा घंटा जो खाने पीने का अवसर छुट्टी मिलती है उसी में मेरा होता था। वही लोग बुलाते थे, पूरा भर जाता था चारों तरफ बाग, और आधा घंटा पूरा होने के 1 मिनट पहले ही मैं बंद कर देता था। तो कुछ लोग पीछे मेरे पास आके हंसने लगे कि महाराज ऐसे संत आते हैं कि वो पौन घंटा बोल जाते हैं। हम के भाई मैं ऐसा साहस नहीं करता, और बोलेंगे तो क्या बैठे सुनेंगे, और दफ्तर में जा कर के भी काम करने वाले न काम करें तो क्या कोई करेगा। लेकिन नीत क्या है, तो मैं जैसे आधा घंटा हो 1 मिनट पहले ही बंद कर देता था। सन 72 में ये मेरा शुरू हुआ पहली बार, 11 दिन तक प्रवचन हुआ, उसके पश्चात कई बार हुआ। तो व्यवहार में नियमितता चाहिए, हर जगह नियमितता की आवश्यकता है। जो नियम है उसका पालन। व्यवहार में परिश्रमी रहो और आध्यात्मिक साधना में परिश्रमी रहो, और ये समझ लो दुनिया घाटा रूप है। जवानी बुढ़ापा में जाती है, घाटा हुआ। स्वास्थ्य बुढ़ापा में दुर्बल होगा, रोग लग जाए तो और नहीं रोग लगा, बुढ़ापा ही एक रोग है, दुर्बलता आएगी। चीज़ें आई हैं, बिखरना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। सारी दुनिया घाटा रूप है, और उस घाटा से आपका घाटा नहीं है। ये इधर की चीज़ उधर आती है जाती है, बस काम सबका होता रहता है, और किसी के पास से रहने वाली चीज़ नहीं है। असली घाटा हमारी उत्तेजना है। काम उत्तेजना, क्रोध उत्तेजना, लोभ उत्तेजना, ईर्ष्या उत्तेजना, मन का उद्वेग किसी दोष के आधार पर हो, ये सबसे बड़ा घाटा है।
अपने को बचाओ। रात में सोते समय दिन भर पर ख्याल करो, मेरे मन में कब कब उत्तेजना आई, ग्लानि करो। और सुबह जग करके व्रत लो कि आज दिन भर उत्तेजना में मैं नहीं पड़ूंगा। कोई हमसे छोटा से भी छोटा हमें गाली दे दे तो भी हम उत्तेजित नहीं होंगे। गाली दिया, उसने अपना नुकसान किया, तो दया का पात्र है, उस पर उत्तेजना नहीं करना है। जितना अंतर्मुख इंसान होता जाता है, जीवन का कच्चा चिट्ठा समझ में आता है। अंतर्मुख न होने से जीवन समझ में नहीं आता है। ऐसी उलझे हुए जीवन में अंतर्मुख होना है। धीरे धीरे अंतर्मुख होगा मन, धीरे धीरे उलझन घटेगी, और जितनी साधना बढ़ेगी उत्तेजना घटती चली जाएगी। कोई ऐसा समय थोड़े जीवन में आता है कि कोई जीवन मुक्त हो जाए तो साधना करे। साधना करते करते जीवन मुक्ति आती है। जीवन मुक्ति आंशिक आती है। जितनी उत्तेजना घटी जीवन मुक्ति हुई। पूर्ण उत्तेजना घट गई, खत्म हो गई, पूरा जीवन मुक्त हो गया। ये अंदर की लड़ाई है और यही असली लड़ाई है और यही असली सफलता है। जब हमारे चित्त में उत्तेजना की रेखा न उठे, चाहे जैसी स्थिति हो, तो हम सच्चे विजयी हैं। और इसको जीवन भर साधना है। एक दिन की साधना से काम होने वाला नहीं है। एक दिन हम प्रशांत हैं और दूसरे दिन उलझे हैं तो खो दिए। एक क्षण प्रशांत है, दूसरे क्षण उद्वेगित हैं तो अपने को खो दिए। निरंतर अपने को संभालो और पहले निश्चय कर लो कि दुनिया में सब बड़े हैं, हमारे साथ में रहने वाले हमसे सब बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। सबकी अकल ज़्यादा, हमारी अकल खराब है। गुरु न बनो, पिता न बनो, बाबा न बनो, विद्वान न बनो, मूर्ख बनो। मूर्खता तो बड़ी है, लेकिन हम मूर्ख नहीं बनते हैं। अंदर में मूर्खता है, ऊपर में विद्वान बने। उत्तेजना क्या है? मूर्खता। और अपने को बड़ा बने हैं, हम बड़े हैं, ज्ञानी हैं। और अंदर में है मूर्खता। ज्ञानी न बनो, मूर्ख बनो। मूर्खता को देखो, अपनी मूर्खता को देखो तो समझ में आएगा जीवन। ज्ञानी बनोगे, हम ज्ञानी हैं, तो मूर्ख बनोगे। और मूर्ख अपनी मूर्खता को देखोगे तो ज्ञानी हो जाओगे। जो अपनी कमजोरियों को देखता है, उसकी कमजोरियां अपने आप खत्म होती जाती हैं। कमजोरियां मिटने लगती हैं। अपनी कमजोरियों को हम नहीं देखते हैं। कोई थोड़ा कह दे तुम्हारे में गलती है तो हम सांप की तरफ फनफना उठते हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होगा वो गंभीर हो जाएगा। आप सच कहते हैं। एक महात्मा को एक ने कहा, कपटी कहीं का। महात्मा ने कहा, काया का पट पहने हैं, कपटी तो है ही। 30 वर्ष हुए मुझे साधु वेश में आए, आपने परखा। कहने वाला शर्मा गया। या आपा को डार दी, दया करे सबको। अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। पूरा संसार आपका रक्षक है। अहंकार गल जाए तो, और अहंकार फनफनाता रहेगा, अंदर से गिरे रहोगे, चारों तरफ धिक्कारे जाओगे। जितना अहंकार बढ़ेगा चारों तरफ धिक्कारे जाओगे।
अपना अहंकार गल गया, सब सहायक हैं, चारों तरफ से सब सहायक हैं। कबीर साहब की वाणी में जो आता है, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर में आए। जब सिर काट करके जमीन पर रख दे तब भक्ति के घर में प्रवेश होगा, कल्याण के घर में प्रवेश होगा। पलटू साहब ने तो इसकी बड़ी पुनरावृत्ति की है, बारंबार पुनरावृत्ति की है। सिर धर दो उतार कर, मार दो अपने आप को, तब पाओगे वह पद जो परमानंद है। और अपने अपने ढंग से सब कहें, किसी भाषा में हो, सब जगह कहें, क्योंकि जो साधक होता है तो जो अंतर्मुख होता है सबकी दशा एक हो जाती है। कल्याण की जैसे तीव्र इच्छा है और अंतर्मुख है, वो सबकी दशा यही हो जाएगी। साहब ने कहा समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। ये जो बीच के लोग हैं बकबक करते हैं, बोध हो जाए अपने आत्मा का और अहंकार मिटावे, बस काम पूरा है। ये समझ लो कि मेरा उद्देश्य बाहर नहीं है, उद्देश्य गोल मकसद बाहर नहीं है। बाहर से न कोई परमात्मा मिलने वाला है, न बाहर से मोक्ष नाम की वस्तु मिलने वाली है। परमात्मा आत्मा है, मोक्ष है उत्तेजना समाप्त हो जाना। बाहरी चीज़ों को लेकर के जो आकर्षण होता उत्तेजना है। किसी मकान देखे मन में आकर्षण आया, ये उत्तेजना है। किसी को रूप सौंदर्य देखे आकर्षण आया, उत्तेजना है। उत्तेजना मात्र समाप्त हो जाए बस मोक्ष है। जिसके लिए हम उत्तेजित होते हैं वो सब माटी गोबर है। सबसे गंदा तो शरीर है, हाड़ का ढांचा गीले चाम के थैले में भरा है और उसमें मांस रक्त नशे टट्टी पेशाब ये सब भरी, और उसमें एक जलता हुआ मन है जो हर समय असंतुष्ट है। पूरा शरीर दुख का घर, कीचड़ तो है ही पूरा शरीर, लेकिन जो उसमें मन है जलता हुआ, महा दुख का घर है। ऐसी जगह में बैठे हो, क्या गुर्रा रहे हो? देखो वास्तविकता को, अहंकार गलेगा। देह का अहंकार लोग करते हैं और देह टट्टी पेशाब है। 4 दस्त आ जाए तो उठना बैठना मुश्किल हो जाए, और गल करके छीण होके मरना तो इसको पक्का ही है। सच्चाई को देख लेना ही तो साधना है। सच्चाई को देखो, सब कुछ बिखरने वाला, विनशने वाला, नाशवान। सच्चाई को देखो और इनके बीच में पढ़ करके तू मैं न करो। 4 दिन की जिंदगी है, कलह विवाद तू मैं, क्या जीवन है? कोई तू मैं करे आप सिर झुका लो, कोई निंदा करे आप सिर झुका लो, घोर निंदा कोई करे अंदर से खुश रहो। अच्छा है हमारी निंदा हो जाए, बाहर के लोग हमें कम माने, अच्छा है। निंदा करने वाले का लाभ हो जाएगा, हमारा नुकसान नहीं। देखो निंदा अपने आप मर जाएगी। निंदा करने वाला अपने को नरक में ले जा रहा है। जो निंदा सह लेता है निर्विकार भाव से, वो तो स्वर्ग में रहता है।
स्वर्ग है मन की शांति। तो ये पक्का समझ लो हमारे जीवन का घाटा क्या है। बाहरी घाटा हो जाए कोई हर्ज नहीं है। हमारे एक गृहस्थ बड़े गुरु भाई थे। जब मैं इस सिद्धांत को जाना, उसके पहले से गुरु जी से वो दीक्षित थे और छोटे मोटे सेठ थे, और वो खूब बढ़िया बात करते थे। सेठ थे और गिरोह रखते थे, और एक एक पैसा भी अगर ब्याज देने वाला ना दे तो उनके यहाँ पहुँच जाते थे। बड़े तेज थे, लेकिन ज्ञान की बात बहुत साफ कहते थे। हमसे कहें, बच्चा घर छोड़ दे, पूरब तरफ चले जाए, जिंदगी भर पूरब तरफ चलते रहें, भोजन कपड़ा निवास मिलता रहेगा। पश्चिम चले, उत्तर चले, दक्षिण चले, कहीं भी चले, जीवन भर चलते ही रहें, कोई कमी नहीं होगी। तो क्या चिंता करना है। बढ़िया बढ़िया बात करें। बुद्धि उनकी बड़ी तेज रहे। वो 3 किलोमीटर दूर रहते थे, वो आए मेरे पास। जब बढ़ारा कार्यक्रम हो आने के लिए तो पुकारें तो उनके साथ फिर जाऊं। उनकी बात बड़ी प्यारी रहती थी। ज्ञान की बात कई उदाहरण दें, सब बातों में चुभने वाली बात कहें। और कितना कर पाते थे नहीं कर पाते थे बात अलग है, लेकिन मैं तो सार लेता था। ब्याज देने वाला ब्याज पर जो रुपया ले जाता था, अगर 10 पैसा भी नहीं दिया है तो उसके घर पहुंच जाते थे। पर बात बढ़िया करते थे। उनसे मैंने सीखा, कई बातें सीखी। सबसे सीखना चाहिए। घाटा है ही नहीं, कहीं कोई घाटा नहीं। घाटा तो उत्तेजना है, जो हम दृश्यों में आकर्षित होकर के पतित होते हैं, ये घाटा। अगर कोई अंदर का घाटा मिटा दिया, सब समय बादशाह है। क्षुब्ध मत हो। जितने संगी साथी हैं सबको बड़ा समझो, और जो कुछ वो कह दें सालो, किसी पर कब्जा करने की चेष्टा ना करो। सबसे सुंदर बर्ताव करो। जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया है उसके साथ भी सुंदर बर्ताव करो। अपनी विजय सर्वत्र होगी। विजय तो शांति है।